प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के वो दिन आए। प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के, प्रभु से प्यार पाने के, प्रभु से प्यार पाने के, उन पे बलिहार जाने के। वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के। वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के, प्रभु से प्यार पाने के, प्रभु से प्यार पाने के, उन पे बलिहार जाने के। वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के। बहारों ने बनाई है मोहब्बत से मेरी सूरत, सितारों ने सजाई है मेरी तकदीर की सूरत। समा कर प्रभु की यादों में, समा कर प्रभु की यादों में, जहां को भूल जाने के। वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के। वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के। युगों की आश ही मन में रही ना वो अधूरी है। प्रभु को पाने की प्यास प्रभु ने की वो पूरी है। वो कसमें और वादे सब, वो कसमें और वादे सब अभी ही है निभाने के। वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के। वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के। मिली जैसे खबर याबू में अब्बा जान आए हैं। रूहों के खुदा
खुशी बेहद लुटाए हैं। हमें क्या रोक पाए फिर, हमें क्या रोक पाए फिर। कोई तूफान जमाने के। वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के। ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति भाई जी। ओम शांति जी। ओम शांति सबको। हम सुरेश बहन। हाँ जी, ओम शांति सभी को। बाबा की तरफ से प्यार स्वीकार करें। सभी के लिए बाबा ने प्यार भेजा है और बाबा ने ये भी कहा है कि तुम ही मेरे सिकीलधे बच्चे हो और मैं तुम्हें सूर्यवंशी बनाने के लिए आया हूँ। बाबा ने कहा है तुम्हारा यही लक्ष्य है और ये लक्ष्य सिकीलधे बच्चों का ही हो सकता है और चक्रवर्ती बनने वाले बच्चे भी तुम ही हो। आगे जो वरदान दिया बाबा ने बहुत अच्छा है। विघ्नों को मनोरंजन का खेल समझ पार करने वाले निर्विघ्न विजयी भव। डिटेल बताया बाबा ने। बाबा कह रहे हैं कि विघ्न जो आते हैं वो अच्छी बात है। अगर विघ्न नहीं आएंगे तो फिर तुम आगे कैसे बढ़ोगे? फिर तो रस ही खत्म हो जाएगा, जीवन का नीरस हो जाएगा। इसलिए जो विघ्न ऐसा हो कि हार ना खानी पड़े, विघ्न आते ही हैं हमें मजबूत बनाने के लिए। इसलिए विघ्नों के में घबराने की बजाय उनको मनोरंजन का खेल समझकर तुमने पार करना है। तभी तो कहेंगे निर्विघ्न विजयी। जब सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो घबराने की कोई बात नहीं है। बाबा कहते हैं विघ्नों में भी जब बाप तुम्हारे साथ है तुम्हें क्यों घबराना। तो एक बाप की याद और सेवा में अगर बिजी रहेंगे तो निर्विघ्न तो स्वतः ही हो जाएंगे। तो जब बुद्धि फ्री होती है तब विघ्न व माया आती है। इसलिए बुद्धि को फ्री नहीं रखो, बिजी रखो। माया व विघ्न अपने आप किनारा करते चले जाएंगे। ओम शांति। जो स्लोगन है, सुख के खाते को जमा करने के लिए मर्यादा पूर्वक दिल से सबको सुख दो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठी बंटी परिवार। ओम शांति। सुरेश बहन बहुत सुंदर। आज की साकार मुरली से जो पॉइंट्स थे, आज का मेरा समान रहा। मैं आत्मा सुदर्शन चक्रधारी हूँ। इसी पर योग अभ्यास रहा। सुदर्शन चक्रधारी जरूर बनना है क्योंकि इससे ही हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। सुदर्शन चक्र फिराने वाले ही सूर्यवंशी बनते हैं। सदा सुदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो रिफ्रेश रहेंगे। धारणा का पॉइंट रहा कि एक बाप के संग से स्वयं को पारस बुद्धि बनाना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, कुसंग से दूर रहना है। सेवा का पॉइंट था, दो बाप का परिचय सबको देना है, यह बताना है कि ये स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है, बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी। चिंतन, शिव बाबा आए हमें ज्ञान सूर्यवंशी बनाने, हमारा लक्ष्य ही यह है। स्मृति में रहा कि सदा इस खुशी में रहना है कि हम सुदर्शन चक्रधारी सो नई दुनिया के मालिक चक्रधारी बनते हैं। चेकिंग का रहा पॉइंट कि बाप की याद में कितना समय रहा हूं, इस पर बार चेक किया। ओम शांति। ओम शांति। स्वमान लिया, मैं सूर्य वंश में आने वाली आत्मा हूँ। योगाभ्यास, सुदर्शन चक्र फिराया, 5 स्वरूपों का अभ्यास किया। धारणा के लिए पॉइंट लिए, कुसंग से दूर रहना है और संपूर्ण निर्विकारी बनना है। सेवा के लिए पॉइंट लिया, बाबा की याद में सेवा करनी है और सबको सुख देना है।
चिंतन रहा कि बाबा वर्षा देते ही सुख है, सत्युग को कहते ही सुख धाम है, वहां दुख का नाम ही नहीं, और सुख धाम में हमारी आयु भी बड़ी होती है। स्मृति रखी, शिव बाबा आया है सूर्यवंशी घराना स्थापन करने, बरोबर भारत स्वर्ग था, हम ही पूज्य थे, कोई पुजारी नहीं था। चेकिंग रखी कि अपनी संभाल कुसंग से करी, और बाबा की याद रखी। ओम शांति। ओम शांति जी। सोमान, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। धारणा की, एक के संग से समय को पारस बुद्धि बनाना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, सदा इसी खुशी में रहना है कि हम सब दर्शन चक्रधारी 100 नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं। अभ्यास। अभी हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं, बाबा आकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। यह खेल है, इसको अगर हम आत्मा नहीं समझेंगी तो स्वर्ग में कभी नहीं आ सकते। सम्मति। विघ्न आना यह अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार ना खिलाए। हम विघ्न से हार खाकर रानी बहन आवाज बंद हो गई है। है तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। बाबा की याद में मैं निमित्त बन सेवा करते करते जाना है और विघ्न अपने आप किनारा कर लेंगे। चिंतन। शिव बाबा जो सुनाते हैं वह हमारे दिल पर छप जाना चाहिए। हम आते ही हैं यहाँ सूर्यवंशी घराने में पद पाने के लिए, तो धारणा भी जरूर करनी है। हम बच्चों को सवदर्शन चक्रधारी जरूर बनना है, क्योंकि इससे ही हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे और सूर्यवंशी भी बनते हैं और रिफ्रेश भी हो जाते हैं। चेकिंग। मैं अपने को आत्मा समझ पारलौकिक बाप को कितना याद करती हूँ, अच्छी रीति कितना पुरुषार्थ करती हूँ, ये चेकिंग खुद की करनी है। ओम शांति जी। थैंक यू जी। ओम शांति। मैंने समन रखा, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। और याद के लिए बाबा ने आज याद किया कि बाप को याद करने से उनसे ताकत लेते हैं, फिर इतना ताकत होता है कि हम विश्व का मालिक बन जाते हैं। और तीसरा धारणा के लिए बाबा ने जो पॉइंट बताया आज कि कुसंग से दूर रहना है। और चौथा जो है सेवा के लिए, बाबा ने बोला सेवा में ऐसा क्या लिखे जो समझाने में 1 सेकंड लगे, बस 1 सेकंड में समझ जाए, ऐसा क्या लिखे। और पांचवा जो स्मृति के लिए बाबा ने कहा कि नई दुनिया में, नई विश्व में, गोल्डन एज में मैं लक्ष्मी नारायण बन रहा हूँ, तो इसमें बहुत खुशी है, होनी चाहिए, और खुशी है। और साथ में बाबा ने कहा इससे ऊंच पद तो और कहीं होता है ही नहीं। और छठा पॉइंट था, बाबा ने कहा कि बाबा जो मुझे इतना ऊंच पद प्राप्ति कराते हैं, तो उनकी बात दिल पर क्यों नहीं छपती है, इसका कारण क्या है, चिंतन। और सातवां पॉइंट था, कितने बार स्वदर्शन चक्र फिराया, बाप को चाट देना है रात को। ओम शांति। ओम शांति। आज का सोमान, एक मिनट, कहाँ पड़ गया? एक मिनट अभी बता, सुनाती हूँ, निकालती हूँ। ओम शांति। साकार मुरली के पॉइंट्स हो गए क्या? बोलिए बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए।
नहीं नहीं, आप बोलिए जो बोल रहे हैं। मुझे एक्चुअली लगा कि पता नहीं हो गए हैं या नहीं हो गए, नहीं इसलिए नहीं, मैंने कंफर्म आप किया। आप अपने पॉइंट बोलिए। ठीक है जी, थैंक यू। आज के मुरली में से सोमान लिया हमने, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। योग के पॉइंट हैं, अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करना है और स्वदर्शन चक्र फिराना है। धारणा है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, कुसंग से दूर रहना है, एक के संग से स्वयं को पारस बुद्धि बनाना है और सुख का खाता भी जमा करना है। सेवा है, सबको बाप दादा का परिचय देना है, बाबा का सबको, कि वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। उनकी मत पर चलने से हम सुख धाम में ऊंच पद पाते हैं। स्मृति है कि हमारे पर है बृहस्पति की दशा, हम ही पूज्य से पुजारी बनते हैं। अब फिर से विष्णु वंशी बनना है। बाबा की याद से ताकत मिलती है, जिससे विश्व के मालिक बन जाते हैं। और चिंतन है कि हम श्रीमत पर श्रेष्ठ लक्ष्मी नारायण जैसा बन रहे हैं। बाबा आकर हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं, और ये है रूहानी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। चेकिंग के लिए बाबा ने कहा कि मर्यादा पूर्वक दिल से सबको सुख देना है, और याद और सेवा में बिजी रहेंगे तो निर्विघ्न बने रहेंगे, और विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले विजयी बनना है, ऐसा बाबा ने वरदान दिया। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान, मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। योग अभ्यास, अपने को आत्मा समझ पारलौकिक बाप को याद करना है, तो बाबा भी रिस्पॉन्स करते हैं। तो दिल से बाबा को याद किया। धारणा, सदा खुशी में रहना है कि हम स्वदर्शन चक्रधारी सो नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं। सेवा, सिर्फ याद और सेवा में बिजी रहेंगे तो निर्विघ्न रहेंगे। चिंतन, नई दुनिया का अर्थात नई विश्व में गोल्डन एज, एक विश्व में विष्णुवंशी बनना है, इससे उच्चपदी की ही नहीं श्रेष्ठ स्मृति। बृहस्पति की दशा उच्च से उच्च होती है। बृहस्पति हमको समझा रहे हैं कि तुम पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी बने, तो एक अक्षर पर दिल में हमें नोट करना है। और चिंतन, चेकिंग कि सुख के खाते में कितना जमा किया है, सुख का खाता किसने हमने मर्यादा को सुख दिया है, किसी को मर्यादा में रहे। ओम शांति। जी ओम शांति। सभी के साकार मुरली के पॉइंट हो गए। 1 मिनट बाबा की याद में रहते हैं, फिर अव्यक्त मुरली स्टार्ट करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज 15/12/79 की अव्यक्त मुरली है। इसका पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। बाबा विदेशी बच्चों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात हो रही है। इसमें आज बाबा ऑस्ट्रेलिया की पार्टी से बात कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया वालों ने बहुत अच्छी सेवा की वृद्धि की है। बिछड़ी हुई आत्माओं को बाप से मिलाने वाले रूहानी सेवादारी हो। अब ऑस्ट्रेलिया वालों की महिमा कर रहे हैं कि सेवा इन्होंने बहुत अच्छी की है और बिछड़ी हुई आत्माओं को बाप से मिलाने की सेवा करी है। एक एक बाप के समीप आने और लाने वाले रतन हैं। एक एक बच्चा जो है बाप के समीप आने और लाने वाला रतन है। बाप दादा भी ऐसे रूहानी सेवाधारियों को देख हर्षित होते हैं। नए नए भी पुराने लगते हैं, क्योंकि कल्प कल्प के अधिकारी हैं। क्योंकि हमारी तो ये पहली मुलाकात नहीं है, 5000 वर्ष पहले भी हुई थी और अभी भी मिल रहे हैं बाबा। बाबा कह रहे हैं नए बच्चे भी पुराने लग रहे हैं, क्योंकि कल्प कल्प के अधिकारी हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों की विशेषता है बिना कोई विशेष सहयोग के अपने पांव पर खड़े होकर बाप के संबंध संपर्क के आधार पर सेवा की वृद्धि की है। बाबा ने कहा बिना सहयोग के, देखो किसी विशेष सहयोग के, बाबा ने कहा कि अपने पांव पे खड़े होकर बाप के संबंध संपर्क के आधार पर सेवा की वृद्धि की है।
तो सभी सदा बाप के समीप अपने को अनुभव करते हो। बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कि सदा अपने को बाप के समीप अनुभव करते हो। पांडव सेना ज्यादा है या शक्तियां? तो आंसर आया कि शक्तियां। शक्तियों का झंडा ऊंचा है, मेहनत पांडवों ने की है और झंडा शक्तियों को दिया है। यही अच्छा है, क्योंकि शक्तियां है गाइड और पांडव हैं गार्ड। बाबा ने गाइड और गार्ड दो शब्दों का इस्तेमाल किया। गार्ड खुद पीछे होकर गार्ड गाइड को आगे रखते हैं, यानी कि गार्ड पीछे रहते हैं और गाइड आगे रहता है। तो शक्तियां गाइड बनकर सबको रास्ता दिखा रही हो, शक्तियां हो या कुमारी। शक्तियों की विशेषता है सदा माया जीत। माया अर्थात वार करने वालों को अपनी सवारी बनाने वाली। जैसे शक्तियों को शेर पे सवारी दिखाते हैं ना, तो बाबा ने कहा जैसे माया अर्थात वार करने वालों को अपनी सवारी बनाने वाली, ऐसे हो ना। बाबा पूछ रहे हैं। बाप दादा ने तो विदेशी बच्चों का आह्वान 10-12 वर्ष पहले से ही किया है। इतनी स्वीट आत्माएं हो, सभी सदा बाप दादा द्वारा प्राप्त हुए सुख शांति व आनंद के झूले में झूलते रहते हो ना। बाबा सभी आत्माओं से पूछ रहे हैं कि सभी आत्माएं सुख शांति आनंद के झूले में झूलते रहते हो ना। जो सदा झूले में झूलने वाले हैं वह भविष्य में भी साकार रूप के भिन्न रूप के साथ झूले में झूलते हैं। यहाँ तो बाबा ने अतीन्द्रिय सुख का झूला दिया ना हमें, और बाबा ने साकार में भी बाबा कह रहे हैं तो झूले में झूलते हैं। तो सभी श्री कृष्ण के साथ झूलेंगे ना। जब बाप के समान बनेंगे तभी बाप के साथ झूले में झूल सकेंगे, नहीं तो दूर बैठे देखने वाले बन जाएंगे। बाबा ने कहा अगर बाप के समान बनेगे तभी तो झूले में झूलोगे, नहीं तो फिर देखने वाले बनोगे। सदा साथ रहने वाले वहां भी साथ साथ झूलते हैं। हर एक ने स्वर्ग जाने की टिकट बुक कर दी है। बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं स्वर्ग में जाने की टिकट बुक कर दी है? कौन सी क्लास की टिकट बुक करी है? एयर कंडीशन की टिकट किन्हें मिलेगी? बाबा पूछ रहे हैं कि टिकट कौन सी क्लास की है और एयर कंडीशन की टिकट किन्हें मिलेगी? जो यहाँ हर कंडीशन में सेफ रहेंगे। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी समस्याएं आ जाएं, लेकिन हर समस्या को सेकंड में पार करने वाले। बाबा ने कहा कि टिकट भी उन्हें मिलेगी जो हर कंडीशन में सेफ रहेंगे, कोई भी समस्या परिस्थिति आए और हर समस्या को सेकंड में पार करने वाले। एयर कंडीशन की टिकट बुक कराने के लिए पहले यह सर्टिफिकेट चाहिए। बाबा ने बताया कि ये सर्टिफिकेट लेना है पहले। जैसे उस टिकट के लिए पैसे देते हो, जैसे लौकिक में हम ट्रेन की टिकट के लिए पैसे देते हैं ना, तो बाबा कहते हैं यहाँ ऐसे यहाँ सदा विजयी बनने की मनी चाहिए। यहाँ तभी मिलेगी जब हम हर परिस्थिति में विजयी बनेंगे, कोई भी परिस्थिति आए तो जिससे टिकट मिल सके। सदा विजयी बनने के लिए बाबा ने कहा यहाँ सदा विजयी बनने की मनी चाहिए। वहां तो स्थूल मनी चाहिए ना, यहाँ बाबा ने ये बोला जिससे टिकट मिल सके। बहुत मेहनत करके मनी इकट्ठी करके यहाँ आए हो ना। बाबा ने बोला ना मैं बहुत जन्मों की भक्ति का फल यहाँ पर मिला है ज्ञान, तो यह मनी इकट्ठी करना उससे भी सहज है। जो सदा बाप के साथ रहते हैं उसकी हर सेकंड में बहुत ही कमाई जमा होती रहती है। बाबा तो कहते हैं ना हमारे हर कदम में पदम है। जितना हम बाबा को याद करते हैं हमारी कमाई जमा होती है। यह अविनाशी कमाई है ना जो हमें सतयुग तक ले जाएगी। तो इतने समय में कितनी कमाई जमा कर ली है? अच्छा, नया प्लान क्या बनाया है? बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से। शक्तियों और पांडवों का संगठन अच्छा है, आपस में निर्विघ्न हो, स्नेही और सहयोगी होकर चलते हो, कोई खिटखिट तो नहीं होती? बाबा सभी बच्चों से पूछ रहे हैं कि संगठन में निर्विघ्न होकर चलते हो, सहयोगी होकर चलते हो, खिटपिट तो नहीं होती? और भी ज्यादा से ज्यादा निर्विघ्न सेवा केंद्र बनाओ, तब इनाम मिलेगा। ज्यादा सेंटर भी हो और निर्विघ्न भी हो। बाबा सेंटरों को बढ़ावा देने के लिए कह रहे हैं कि सेंटर बनाओ और निर्विघ्न बनाओ और ज्यादा सेंटर बनाओ। बाप दादा हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में आएंगे। बच्चे पूछ रहे होंगे ना बाबा से कि हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में आएंगे,
तो बाप दादा ने जवाब दिया, बाप दादा तो रोज चक्र लगाते हैं। आप सोचो, जब बच्चे बाप को याद करते हैं तो बाप कैसे याद का रिटर्न नहीं देंगे। जैसे बाबा मीरा बाबा कहा तो बाबा हाजिर, तो बाबा कह रहे हैं जब बच्चे याद करेंगे तो बाबा कैसे नहीं रिटर्न देगा। बाप दादा सदा अमृत वेले हर बच्चे की संभाल करने के लिए, देखने के लिए विश्व भ्रमण करते हैं। आप रूह रूहान नहीं करते हो, आते हैं तब तो रूह रूहान करते हो ना। बाबा कह रहे मैं तो भ्रमण करने के लिए निकलता ही हूँ, आप रूह रूहान नहीं करते हो, आते हैं तब तो रूह रूहान करते हो ना। बाबा बच्चों से कह रहे आप रूह रूहान करते हो तभी तो मैं आता हूँ। रोज रूह रूहान करते हो या कभी कभी? एक होता है बैठना और दूसरा होता है मिलन मनाना। तो बैठते हो लेकिन पावरफुल स्टेज पर बैठो। बाबा कह रहे एक होता है बैठना खाली, एक होता है मिलन मनाना। जितना हम चिंतन मनन करते हैं, बाबा की याद में बैठते हैं, मिलन मनाने का अनुभव करते हैं, तो बाबा ने कहा कि पावरफुल स्टेज पर बैठो तो सदा समीप का अनुभव करेंगे। अभी तो जब तक हैं तब तक मिलते रहेंगे, बाबा कहा और साथ का अनुभव किया। कोई भी बात आए, सेकंड में बाबा कहा और साथ का अनुभव कर लिया। यह बाबा शब्द ही जादू का शब्द है। बाबा ने बोला सभी खजानों की चाबी क्या है? मेरा बाबा। बाबा कहा और बाबा का साथ का अनुभव कर लिया। तो जैसे जादू की रिंग या जादू की कोई चीज अपने साथ रखते हैं, वैसे बाबा शब्द अपने साथ रखो। हमारे लिए तो बाबा शब्द ही जादू का मंत्र है ना। तो कभी भी किसी भी कार्य में कोई मुश्किल नहीं आएगी। सदा बाबा शब्द याद रखो। तो बाबा कह रहे कोई भी किसी कार्य में मुश्किल नहीं आएगी। अगर कोई बात हो भी जाए तो बाबा शब्द याद करने और कराने से निर्विघ्न हो जाएंगे। बाबा कह रहे हैं अगर कोई बात हो भी जाती है तो बाबा शब्द हम याद रखेंगे तो हम निर्विघ्न हो जाएंगे। बाबा बाबा का महामंत्र सदा स्मृति में रखो तो सदा ऐसे अनुभव करेंगे छत छाया के नीचे चल रही है। अच्छा, ओम शांति। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू सभी का। अब 1 मिनट बाबा को याद करेंगे, फिर सभी अपने अपने प्रश्नों के उत्तर देंगे। ओम शांति। ओम शांति। पहला क्वेश्चन अशोक भाई जी से है। बाप दादा ने ऑस्ट्रेलिया वालों को। मैं बोल दूं हाँ इसका जी, आंसर? हाँ जी, बोल दो जी, बोल दो। हाँ जी, थैंक यू। मैं मुरली के पॉइंट्स भी शेयर कर रही हूँ साकार मुरली से। सो मान लिया मैं निर्विघ्न और विजयी आत्मा हूँ। ज्ञान के लिए पॉइंट, स्वदर्शन चक्रधारी बनने में 1 सेकंड लगता है। योग स्वदर्शन चक्र फिर आया। धारणा, बाप जो सुनाते हैं वो दिल पे छपना। प्राप्ति, सूर्यवंशी घराने में मुझ पर चेकिंग सदा रिफ्रेश रही। स्मृति में रहा कि सद्भाव के सिवाय बाकी दुनिया में है ही कुसम। और चिंतन, हर वर्ष रावण को जलाते फिर भी मरता नहीं। और सेवा, मर्यादा पूर्वक सबको दिल से सुख देना है। और क्वेश्चन था कि जैसे उस टिकट के लिए पैसे देते हो तो बाबा ने कहा कि यहाँ पर जो है मतलब कोई भी जैसे टिकट लेते हैं तो उसके लिए पैसे देते हैं। अब जैसे यहाँ बाबा डबल विदेशियों से बात कर रहे थे तो वो भारत आने के लिए टिकट खरीदते हैं। तो बाबा कहते हैं कि स्वर्ग की अगर टिकट चाहिए तो सदा विजयी बनने की मनी चाहिए। और जो
और आत्मा है ही सदा विजयी, जय और पराजय से परे, है ना। जय पराजय तो रोल में होती ही रहती है। अब एक गेम भी खेलने बैठ जाए, दो ब्राह्मण आत्माएं बैठ जाए, ज्ञानी आत्माएं, तो वो गेम में एक जीतेगा एक हारेगा, बहुत थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी होती है कि ड्रॉ हो जाए। वो हारने वाला कोई ये मतलब थोड़ी कि वो आत्मा नहीं है, वो आत्मा ही है। और तो जय पराजय से विजय परे जो होता है वो विजय होता है। और फिर बाबा जैसे डबल विदेशियों से कह रहे थे कि भाई पैसे तो इकट्ठे करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है ना, इतनी महंगी हजारों रुपए की टिकट होती है, और फिर आते हैं बाबा से मिलने के लिए। तो बाबा कहते हैं कि जो ये स्वर्ग की टिकट की जो मनी है ना, उसको कलेक्ट करना बहुत सहज है। बस बाबा के साथ रहो, तो बाबा के साथ रहने से हर सेकंड में कमाई जमा होती है ना। हर सेकंड जो है आत्मा भरपूरता, संपन्नता, संपूर्णता, संतुष्टता का अनुभव करती है। और संपूर्ण आत्मा ही, कर्मातीत आत्मा ही जो है स्वर्ग को अनुभव कर सकती है, स्वर्ग को प्राप्त कर सकती है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रोमा बहन, थैंक यू बलविंदर बहन, बहुत अच्छी मुरली आपने समझा दी। ऑस्ट्रेलिया वालों की बाबा ने महिमा की है। ऑस्ट्रेलिया वालों को कहा कि उन्होंने बहुत अच्छी सेवा में वृद्धि की है, बिछड़ी हुई आत्माओं को बाप से मिलाने वाले सेवाधारी हैं। एक एक बाप के समीप आने और लाने वाले रतन हैं। स्वयं तो आए लेकिन अन्य आत्माओं को भी बाप दादा के संबंध संपर्क में लेकर आए हैं। और बाबा जो है रिटर्न में ऐसे रूहानी सेवादारियों को देखकर बहुत खुश होते हैं, चाहे भले नए हो या पुराने। नए नए भी ऐसे लगते हैं जैसे पता नहीं पुराने हो, क्योंकि उनकी धारणाएं इतनी पक्की हो जाती हैं, क्योंकि कल्प कल्प के अधिकारी आत्माएं हैं ना। और सबसे बढ़िया जो बाबा ने बताया कि बिना विशेष सहयोग के अपने पांव पर खड़े होकर बाप के संबंध संपर्क पे आधार पर उन्होंने सेवा की और सेवा की वृद्धि भी की। बाबा ने फिर बताया कि पांडवों ने जो है शक्तियों को आगे रखा और उनको जो है झंडा दिया शक्तियों को, और खुद पांडव जो है गार्ड बनकर पीछे चलते रहे, और शक्तियां जो है गाइड के रूप में जो है आगे चलती रही। क्योंकि शक्तियों की विजेता, शक्तियों की जो विशेषता बताई है बाबा ने कि माया जीत होती है। माया अर्थात वार करने वाले को अपनी सवारी बनाने वाली। शक्तियों की डेफिनेशन कितनी सुंदर बताई। ये तो ओम भाई शांति। जी दूसरा अच्छा सॉरी, हाँ ये दूसरा आ गया। तो थैंक यू। चलो ओम शांति। दूसरा रानी बहन और रेणु बहन के लिए है। मेहनत पांडवों ने की है और झंडा शक्तियों को दिया है, स्पष्ट करें। हाँ जी, ओम शांति जी। बाबा ने कहा है कि मेहनत पांडवों ने की और झंडा शक्तियों को दिया। ये अच्छा है, क्योंकि शक्तियां हैं गाइड और पांडव हैं गार्ड। क्योंकि शक्तियां हमेशा आगे आगे बढ़कर बाबा का परिचय इतना धूमधाम से देते तो पांडव भी हैं, लेकिन आगे पांडव भाई भी आगे कोई काम पड़ता है, कहीं जाना आना होता है, तो हमेशा शक्तियों कहते हैं आप भी चलो, आप भी चलो, आप भी करना। और हमारी जितनी भी बाबा भी दादियों को हमेशा शक्तियों को आगे ही बढ़ाते थे, उन्हें देश विदेशों में भी उन्हीं को भेजा। और कहीं पे भी कोई, अभी मैं यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी कि अभी पीछे हम लोग ओआरसी गए थे, जयंती दीदी की क्लास थी, वहां पे आए हुए थे मधुबन से जयंती दीदी। तो उनकी क्लास शुरू होनी थी 5:30 बजे से, लेकिन वो लेट हो गए थे, क्योंकि पहले तो वो ट्रैफिक से गुजरे, फिर वो सीधा हमारे यहाँ के देश के, भारत के देश के प्राइम मिनिस्टर के पास, प्रधानमंत्री के पास मिलने गए थे। वहां पे जाके उन्होंने उनको भी सारी चीजें विजय के बारे में बताई, क्या क्या अच्छा हो सकता है, क्या क्या आजकल चल रहा है, कैसे बाबा भी खुश होते हैं सारी चीजों से। और बहुत सारी बातें करी, जैसे आजकल इलेक्शन है जगह जगह,
उस चक्कर में बहुत सारी उन्होंने बातें करी। इसके बाद भी जयंती दीदी ने कहा कि हम लोग कहीं भी जाते हैं ना तो कोई भी हमसे जल्दी से ये नहीं कहता कि अब आप कब मिलोगे, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मुझे सुनने के बाद में फिर दोबारा से ये कहा कि अच्छा अब ये बताइए कि आप फिर कब मिलेंगी। यानी कि शक्तियों को सब सुनना इतना ज्यादा पसंद करते हैं कि सब उन्हें बार बार बुलाते हैं। और गाइड हमेशा शक्तियां गाइड बनकर सबको रास्ता भी दिखाती हैं, शक्तियों हो या कुमारी हो। अब जैसे हम लोगों के सेंटर पे भी हमारी जो दीदियां हैं, कैसी भी सुबह आत्मा आ जाए, कैसी भी कुछ हो जाए, कोई कुछ दीदी स्टेज पे मुरली सुना रही होंगी, कुछ नीचे कोर्स करा रही होंगी, कुछ पीछे बैठी हुई सारी आत्माओं को गाइड कर रही होंगी। तो कितनी हमें देखने को मिलती है कि शक्तियां कितना काम कर रही होती हैं, कितना गाइड बन बन के सब कुछ वो कर रही होती हैं। और साथ में शक्तियों को बाबा ने माया जीत भी बनाया कि कैसी भी कोई भी परिस्थिति आ जाए वो उसे इग्नोर करती हुई बाबा की याद में हमेशा माया जीत बन जाती हैं और वार करने वालों को अपनी सवारी बना लेती हैं। दुर्गा की सवारी दिखाई ना, वो हमेशा अपनी सवारी, जो वार करने वाले शेर वगैरह होते हैं, ये होते हैं टाइगर वगैरह, उनको हाँ, अपनी रानी सवारी बहन और बना के रेनू बहन को भी थोड़ा सा आगे बढ़। मौका दो। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये इतना सही है ना, इसी में सॉरी सॉरी मैं, चलो रेनू बहन आप भी सुनाओ, उनका अलग होगा ना कुछ। हाँ जी, ओम शांति। अलग तो कुछ नहीं है, आंसर तो वही होगा जो बाबा ने मुरली में दिया है। बाकी फिर भी यही है कि बाबा ने कहा कि मेहनत पांडवों ने की है और झंडा शक्तियों को दिया है, तो ये अच्छा है क्योंकि शक्तियां हैं गाइड और पांडव हैं गार्ड। तो गार्ड खुद पीछे होकर गाइड को आगे रखते हैं, तो शक्तियां गाइड बनकर सबको रास्ता भी दिखाती हैं। और फिर बाबा ने कहा शक्तियां हो या कुमारी हो, तो सब रास्ता तो दिखाते ही हैं बाबा का। और फिर बाबा ने कहा कि शक्तियां माया जीत भी हैं, वार करने वाले को अपनी सवारी भी बनाने वाली हैं, तो ऐसे हो ना तुम। तो बाबा यही चाहते हैं कि सभी शक्तियां ऐसे बने। थैंक यू। ओम शांति। चलो ओम शांति। थैंक यू रेनू बहन, रानी बहन और अशोक भाई। अगला क्वेश्चन विनीता बहन और सुमन बहन से। लाइन पे हैं दोनों बहनें? हाँ जी, ओम शांति। हाँ ठीक है जी, तो शक्तियों की विशेषता क्या है? दोनों बहनों ने ना पूरा ही कवर हाँ कर कोई दिया। बात नहीं, आप भी बता दो क्योंकि मुरली छोटी सी है ना, तो उसमें कि पॉइंट। बाबा के वचन जितना सुनो उतना अच्छा लगता है। शक्तियों की बाबा ने विशेषता बताई कि सदा ही माया जीत। और ये मैंने अपना प्रैक्टिकल अनुभव किया है कि वाकई में जो बाबा ने जिनको बनाया हुआ है दीदियों को निमित्त, वो वाकई में बहुत मतलब आगे हैं और बिल्कुल अपने माया को जीत करके बैठी हुई हैं। क्योंकि मैं एक बार सबसे पहली बार जब गई मधुबन, तो मुझे कुछ पता नहीं था और रीना दीदी की तबीयत खराब, उसके बावजूद भी मुझे कहती चलो मैं आपको ना खाना बताने चलती हूँ कि खाना कहाँ होता है। अरे मैंने कहा दीदी यहाँ पर सब स्त्रियां और सब बहन माई हैं, किसी से भी पूछ लूंगी, और आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अब आप इतने सामान लेके पहले इधर से उधर, अब आप बैठो आराम से। और तब ना हमें कमरा भी नहीं मिला था ज्ञान सरोवर में, अभी दीदी ने अपने कमरे में जाना था, लेकिन बिल्कुल जैसे कहते हैं ना विदेही होकर, देह का भान बिल्कुल भी नहीं। तो उस समय मैंने महसूस किया कि हमको जरा सा 100 टेम्परेचर होता है तो हम ऐसे लेट जाते हैं, और कैसे दीदी नहीं, मैं ये भी बात बताती हूँ, तुम लोग पहली बार आए हो तो मैं ये भी बताती हूँ। वही चीज है कि जिन जिन को बाबा ने निमित्त बनाया है वो बहुत माया अर्थात वार करने वाले, माया को पीछे छोड़ने वाले और उसकी अपनी सवारी बनाने वाले, ऐसे बाबा ने शक्तियों की विशेषता बताई है। ओम शांति। थैंक यू वनीता बहन। सुमन बहन है? हाँ जी, सब कुछ तो बता ही दिया। चलो फिर बाबा ने बताया कि शक्तियां जो हैं वो गाइड बनकर सबको रास्ता दिखाती हैं। शक्तियां जो हैं वो सदा माया जीत है, माया अर्थात वार करने वाले को भी अपनी सवारी बनाने वाली। और शक्तियां जो है वो सदा निर्विघ्न है। अब मैं अपना जो है सकार मुक्ति के पॉइंट भी बता रही हूँ। मैंने सम्मान लिया है कि मैं सुदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। योगाभ्यास की अपने को आत्मा समझ पारलौकिक बाप को याद करना और सुदर्शन चक्र फिराना। धारणा, एक के संग से स्वयं को पारस बुद्धि बनाना है और संपूर्ण निर्विकारी बनना है। स्मृति रखी कि सदा खुशी में रहना है कि हम सुदर्शन चक्रधारी सो नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं। और चिंतन किया कि जब सर्वशक्तिवान का साथ है तो घबराने की कोई बात नहीं है, सिर्फ याद और सेवा में बिजी रहेंगे तो निर्विघ्न रहेंगे।
सेवा की मर्यादा पूर्वक दिल से जो है वो सबको सुख देना है, और चेकिंग की कि मैं जो है आज कितना खुशी में रही। ओम शांति। थैंक यू विनीता बहन, थैंक यू बोल सुमन दूं? बहन। अब अगला क्वेश्चन नीतू बहन और रजनी बहन के लिए है। मैं बोल दूं क्या? ओम शांति। मैं भी चाह रही थी, मेरे कोई गेस्ट आ रहे हैं, बोल दूं 2 मिनट में। चलो प्रीति बहन बोलो आप। आ, मेरा क्वेश्चन था कि इनाम किसको मिलेगा। तो बाबा ने बताया है कि जितने ज्यादा सेंटर्स बनेंगे और निर्विघ्न सेवा केंद्र बनाएंगे उनको इनाम मिलेगा, क्योंकि हमें आपस में भी स्नेही और सहयोगी होके बनकर चलना है, खिटखिट नहीं करनी है। तभी हम निर्विघ्न सेवा सेंटर बनाकर इनाम के हकदार होंगे। और साकार मुरली के पॉइंट थे कि मैं सुमान था, मैं निर्विघ्न विजयी आत्मा हूँ। योगाभ्यास था, बाप को याद करने से ताकत मिलती है तो विश्व का मालिक बन जाते हैं। और लक्ष्मी नारायण ने भी बाप से ही माइट, उनको भी बाप से ही माइट मिलती है, तो हमें बाप से माइट लेनी है। धारणा थी एक साल बाप के संग में स्वयं को पारस बुद्धि बनाना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, कुसंग से दूर रहना है। सेवा थी कि सुख के खाते को हमें जमा करना है, तो मर्यादा पूर्वक दिल से सबको सुख देने की सेवा करनी है। चिंतन था कि निर्विघ्न रहने के लिए बाप की याद और सेवा में बिजी रहना है। स्मृति थी कि हम स्वदर्शन चक्रधारी सो नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं और इसी खुशी में रहना है। चेकिंग की बुद्धि बिजी रहती है, फ्री तो नहीं रहती है। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच सभी का। थैंक यू प्रीति बहन। सुरेश बहन आप भी बोलो अपना, क्या बोलना चाह हाँ रही थी जी, आप। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू। मैं अभी माउंट आबू से होके आई हूँ, वहां पर हम भी रतन मोहिनी दादी से मिले थे। बस मैं वही बताऊंगी, क्वेश्चन का आंसर तो अर्चना बहन बता देंगी, मेरे को थोड़ी जल्दी दिया। तो मैं बता रही हूँ कि भाई जो रतन मोहिनी दादी से हम मिले, उनकी आंखें तो खुल नहीं रही थी, लेकिन उन्होंने जो हमें ये दिया ना, विश्व एकता महायज्ञ का उन्होंने अपने नाम का बनवाया हुआ था। भाई उनके नाम का मतलब क्या है? रतन मोहिनी। आर का मतलब है, सारे ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा है ये। रतन का मतलब है आर, रमन रमणीक, रुहाब रूहानियत, रहबर रहम दिल, रूहे गुलाब। आगे ता का मतलब है तीक्ष्ण बुद्धि, तीव्र पुरुषार्थी, तपस्विनी, तल्लीन अवस्था, तेजोमय आभा। बहुत सुंदर है ये। फिर आगे ना का मतलब है निश्चल भाव, निस्वार्थ भावना, न्याय प्रिय, निष्पक्ष, निर्माण, निरहंकारिता। फिर आगे मोह का मतलब है मोहजीत, मृदुभाषी, मनस्वी, ममतामयी, मर्यादित, मजबूत चट्टान की तरह। आगे ह का मतलब है हर्षित मुख, हिम्मतवान और हल्कापन। फिर आगे है नी का मतलब नियम, मर्यादा प्रिय, निश्चय बुद्धि, निश्चिंतता, नियमितता और न्यारापन और निडर। इसको पढ़ के हमें इतना सारे, हम आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि भाई देखो क्या मतलब निकला है इस नाम का। इसी तरह हर एक के नाम का कोई ना कोई मतलब है। जैसे कोई भी नाम है, बलविंदर है, सुरेश है या अशोक भाई है, जैसे भी अपने अपने नाम के। देखो कितना अच्छा लगा वहां पे जाके हमें। दादी बोले भी नहीं, आंखें भी नहीं खोली, पर ये जो मिला ना हमें बहुत अच्छा था। और मेरा क्वेश्चन है, भाई हर एक को ने अपने स्वर्ग जाने की टिकट बुक की है क्या? फिर बाबा ने कहा है कि तुमने कौन सी टिकट बुक की? एयर कंडीशन की। किसको मिल सकती है? बाबा ने कहा जो हर कंडीशन में सेफ रहते हैं उन्हीं को एयर कंडीशन की टिकट मिल सकती है, और हर समस्या को सेकंड में पार करने वाले ही एयर कंडीशन टिकट बुक कराने के लिए पहले ही सर्टिफिकेट चाहिए। तो फिर बाबा ने एक बात और भी बताई, जैसे यहाँ पे टिकट के पैसे देते हो, वहां पे तो तुमने ये पहले पैसे देने हैं कि यहाँ सदा विजयी बनने की मनी चाहिए, और टिकट उन्हें ही मिल सकती है। ओम शांति। मेरे को थोड़ी जल्दी है। थैंक यू जी, थैंक चलो यू थैंक यू बहुत सुरेश बहुत। बहन। ओके। चलो शुक्रिया। मीतू बहन है लाइन पे, अपना क्वेश्चन शेयर करेंगी, आंसर। ओम शांति। थैंक यू। बाबा ने तो 1 डेकेड पहले ही विदेशियों का आह्वान किया है,
क्योंकि वो पहले से ही नष्ट मोह रहते हैं, उतने उनके रिश्ते मजबूत होते ही नहीं है कि उनको मुश्किल लगे नष्ट मोह होना। तो ऑटोमेटिक है। तो बच्चे भी 18 साल के होते हैं विदेश में, तो उनको भी अलग रहने को दे देते हैं, रूम अलग, और वैसे भी अलग कर देते हैं बच्चों को जल्दी से। तो इसीलिए रिश्तों में उनका मोह ज्यादा जाता नहीं, और शादीशुदा रिश्ते भी उनके कम ही टिकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा वो नष्ट मोह इजीली हो जाते हैं, तो ज्यादा रिश्तों के बंधन में वो बंधे हुए नहीं। और जो सर्व गुणों के झूले में अभी झूलते हैं, बाबा ने कहा, यानी आनंद के झूले में, सुख के झूले में, पवित्रता के झूले में, प्रेम के झूले में, जो अभी सारे गुणों के झूले में झूलते हैं, वो ही भविष्य में भी श्री कृष्ण के साथ जन्मों जन्म, सिर्फ एक जन्म नहीं, जन्मों जन्म डिफरेंट नाम रूप से झूले में झूलेंगे। सदा साथ रहने वाले झूलने वाले ही वहां भी साथ साथ रहेंगे और साथ साथ झूलेंगे। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू मीतू बहन। रजनी बहन शायद लाइन पे नहीं है। अर्चना बहन अगर लाइन पे है तो वो शेयर कर सकते हैं। ये तो नेक्स्ट फिर अनीता बहन का नंबर है। आवाज सुनाई दे रही है? मीता बहन शायद नहीं बोल पाएंगी। अच्छा चलो ठीक है, फिर वैसे तो रोमा बहन ने अपना आंसर शेयर कर दिया है। अब फिर नेक्स्ट फिर रितु बहन, और रितु बहन अगर है तो वो शेयर कर हाँ सकती जी, हाँ जी, ओम शांति। है। ओम शांति। आज इनाम किसको मिलेगा बाबा ने पूछा है। बाबा कह रहे हैं कि जो सदा बाप के साथ रहते हैं उसकी हर सेकंड में बहुत ही कमाई जमा होती है। तो बाबा कह रहे हैं कि कितनी कमाई जमा की है, नए प्लान बनाए हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे स्नेही और सहयोगी होकर जब चलती हैं शक्तियां और पांडव संगठन करके, तो फिर ज्यादा से ज्यादा निर्भीक सेवा केंद्र बनेंगे। जब वो स्नेही और सहयोगी होकर चलिए, कोई खिटखिट नहीं है, सब एक ही एक मत है, तो फिर ज्यादा से ज्यादा निर्भीक सेवा केंद्र बनाओ तब इनाम मिलेगा, बाबा कह रहे हैं। तो ज्यादा सेंटर भी हो और निर्भीक भी नहीं हो। तो जब स्नेही और सहयोगी बनकर संगठन में चलेंगे, नए प्लान बनाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा सेवा केंद्र निर्भीक खुल जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रितु। ओम शांति दीदी। हाँ जी, वो मेरा नेटवर्क शायद ठीक नहीं था करके। बाबा ने बोला स्वर्ग की टिकट किसको मिलती है, तो बाबा ने आज बहुत ही सुंदरता से बताया कि जो अभी संगम युग तो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ युग है, जहाँ पे स्वयं बाप दादा परमात्मा हमारे लिए ही हाजिर हुए हैं। और बाबा कह रहे हैं कि मतलब इतनी जो यहाँ पर सदा सुख शांति आनंद के झूले में झूलते हैं बाबा के साथ, तो वो साकार में भी तो स्वर्ग में भी तो ब्रह्मा बाबा के साथ ही आएंगे ना, झूले झूलेंगे। वो चाहे श्री कृष्ण के रूप में होंगे, तो हम भी गोप गोपियों के रूप में होंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि जो बाप समान बनने वाले होंगे वही झूले में झूल सकते हैं। और यहाँ पर जो साथ साथ रहते हैं, बाबा के हर कार्य में सहयोगी होते हैं, हाँ जी का पाठ पढ़ने वाले होते हैं, हाँ पूरा जैसे बाबा को फॉलो करने वाले होते हैं, वही बच्चे हैं जो स्वर्ग में जाने की टिकट उनकी बुक हो चुकी है। और उनको मतलब एयर कंडीशन की टिकट बाबा ने कहा फिर किसको मिलेगी, जो कि यहाँ पर बाबा ने कहा हर परिस्थिति में सेफ रहेंगे, हर कंडीशन में सेफ रहेंगे, कुछ भी आ जाए। लेकिन वो समस्या आज का जैसे वरदान ही था ना, तो कुछ भी आ जाए लेकिन उसमें से भी मजबूत होके निकलेंगे, बाबा की याद में, बाबा की छत्र छाया में जो सदा रहेंगे, है ना, वो हर समस्या को सेकंड में पार करने वाले होंगे। तो वो लोग ही जो है वो एयर कंडीशन की टिकट बुक कराने के निमित्त मतलब बुक कराने के लिए ही उन लोगों के अंदर ही है वो ताकत। तो बाबा ने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तो दूसरों का है, तो यहीं तक बोला स्वर्ग की टिकट किसको मिलेगी। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू अर्चना बहन। लास्ट क्वेश्चन रमनी भाई जी और विजय भाई जी के लिए है। बाप दादा बच्चों से रूहान करने कब आते हैं, समीपता का अनुभव कब कर सकेंगे? जी ओम शांति। बाबा शब्द ही जादू है ना, इसमें बाबा ने कहा है, बाबा कहा और साथ साथ का अनुभव किया। तो जैसे साकार मूल्य बाबा ने कहा, आज बाबा वो बच्चे बोलते हैं प्यार से बाबा, और बाबा भी रेस्पॉन्स करते हैं हाँ बच्चे। तो ये है बाबा और बच्चों का रिलेशन, इतना करीब का, समीप का। तो इसीलिए बाबा बोलता है अमृत वेले उठो, और उठते ही बैठते ही जैसे बेड से कूद के नींद आता है ना,
तो नींद खुला, आंख खुला, अलार्म बजा, उसे कूद के बाहर आ जाओ और बाबा के सामने बैठ जाओ। तो ऐसे बाबा बोलता है बैठ जाओ, पावरफुल स्टेज में बैठो। तो पावर स्टेज में बाबा का अनुभव होगा, बाबा का। तो बाबा इसलिए बोला कि बाबा का जो महामंत्र है वो सदा स्मृति में रखो, बार बार बाबा कहो। तो ऐसे लगेगा कि जैसे मेरे ऊपर कोई बैठा हुआ है, छत्र छाया बन जाएंगे बाबा। ओम शांति। बाकी विजयी वैसा बताएंगे। ठीक है भाई साहब, नहीं है आज विजय भाई। जी विजय भाई जी है लाइन पे, शायद उनका नेटवर्क नहीं आ रहा। चलो थैंक यू सभी का, सभी ने बहुत अच्छा चिंतन मनन किया, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू अशोक भाई जी। थैंक यू बलविंदर भाई, सभी भाइयों को बहनों को बहुत बहुत शुक्रिया। सब अपने पुरुषार्थ में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। शिव ज्योति वो बिंदु स्वरूपा, प्रगट हो ही तन ब्रह्मा रूपा। शिव का अलौकिक प्यार जो पाए, जन्म जन्म गुण गान वो गाए। गुण सागर शिव भाग्य विधाता, गति दाता शिव सदगति दाता। जग रचता पालन करता, नर को नारायण करता। जग रचता पालन करता, नर को नारायण करता। रामेश्वर तुम, गोपेश्वर तुम, देवों के महादेवेश्वर तुम। संगम पर जो तेरा होए, जीवन मुक्ति क्षण में पाए। प्राण जो भर दे पत्थर में भी, जादूगर हैं ऐसे शिव ही। जग रचता पालन करता, नर को नारायण करता। जग रचता पालन करता, नर को नारायण करता। अमरनाथ वो अमर बनाता, प्यार का सागर धरती पे आता। नजरें उनकी जिन पर जाए, भव सागर से तर वो जाए। कौड़ी बदले रत्न लुटाए, रत्ना कर वो शिव कहलाए। जग रचता पालन करता, नर को नारायण करता। जग रचता पालन करता,